बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज हम 2-3 इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तो नूर मुकद्दम केस का फैसला जो है असमत आदम जी और जाकिर जाफ़र का कब आने का इम्कान है। दूसरा बड़ा मुख्तसर सा आपके सामने रखूँगा कि जो E11 का वाक़या था जहाँ पे उस्मान मिर्ज़ा ने और उसके जो शरीक मुलज़मान हैं उन्होंने लड़के और लड़की को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया था, उससे मुतल्लिक 2 अहम समातें हैं कल, वो क्या होने जा रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 और केसेस हैं, उससे मुतल्लिक भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ लोगों ने मुझसे पूछा कि जो नूर मुकद्दम कत्ल केस है उसमें जो असमत आदम जी और जाकिर जाफ़र का जो फैसला है वो कब आएगा। वो टेक्निकली मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि आज या कल वो फैसला आने का इम्कान नहीं है। वो क्यों? इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट रिजर्व की है वो जजमेंट रिजर्व होने के बाद अब उसकी बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट जारी होगी 1 दिन पहले। मतलब ये है कि आज की जो अनाउंसमेंट कल की जो काज लिस्ट आई है उसमें उसकी अनाउंसमेंट का जिक्र मौजूद नहीं है। इट मीन के कल की जो काज लिस्ट आएगी परसों के बुध के लिए वो पता चलेगा कि बुध को फैसला आना है या नहीं आना, वो कल शाम को जो है कंफर्म हो जाएगा। इसी तरह अगर कल जो है कंफर्म नहीं होता तो फिर दिन बुध को पता चलेगा। मतलब हर रोज की जो काज लिस्ट आती है उससे 1 रोज पहले जो है उसका पता चल जाता है। तो इसमें भी यही जो है वो होने जा रहा है। तो एक और चीज़ ये है कि कुछ ट्वीट्स आई हैं जो असद जमाल हैं उनके वकील, उनकी जानिब से भी जो रीमा उमर है उनकी जानिब से भी कुछ क्लैरिफिकेशन जो है इस हवाले से की गई हैं कि जो इसमें जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं जो एडिशनल सेशन जज अतार रबानी साहब के पास उससे मुतल्लिक उस पर बात करेंगे। मैं थोड़ी सी डिटेल के साथ बात करूँगा लेकिन आइंदा एक किसी वीडियो में। इसके अलावा दूसरा जो इसमें इशू जो मामला है वो है उस्मान मिर्ज़ा का केस है। E11 में जो लड़के और लड़की पर जिनसी तशद्दुद का वाक़या है, 6 जुलाई को वीडियो वायरल हुई थी। ये नवंबर 18 और 19 2020 की दरमियानी रात का वाक़या था। इसमें कल ये होने जा रहा है कि जो मरकज़ी मुलज़म है उस्मान मिर्ज़ा उस समेत जो 7 मुलज़मान हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी और एडिशनल सेशन जज अतार रबानी ये फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। ये ट्रायल का बड़ा अहम मरला होता है और नूर मुकद्दम केस में 6 अक्टूबर जो है वो फ़र्द जुर्म की तारीख मुकर्रर है। दोनों हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। इसमें 3 मुलज़मान जो हैं उनकी वो इश्तिहार जो है वो जारी हो चुके हैं, वो गिरफ्तारी उनकी अमल में नहीं लाई जा सकी थी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस से मुतालिक जो समात है वो बड़ी अहम है क्योंकि 3 मुलज़मान हैं, हाफिज़ अताउर रहमान, फरहान शहीन और अदारस क्यूम बट। इन 3 मुलज़मान ने ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो है वो दायर कर रखी है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज भी इस पर समात की है। जो हाफिज़ अताउर रहमान है उसके वकील ने आज उस पर दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और दीगर 2 मुलज़मान के वकला कल इस पर दलाइल देंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस पर समात करेंगे और कल ही उम्मीद है कि जो प्रोसिक्यूशन साइड से भी इस पर आर्गूमेंट्स हो जाएंगे। अगर आर्गूमेंट्स हो गए तो फिर फैसला भी जल्द इस पर आने का इम्कान है कि इन मुलज़मान को ज़मानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती, क्योंकि उस्मान मिर्ज़ा केस भी बड़ा हाई प्रोफाइल केस चल रहा है। इसके अलावा 2 और केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुए। एक तो जो आसिफ अली जरदारी साबिक सदर हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का केस है कि उन्होंने जो असासे जमा करवाए, जो तफसीलात असासों की जमा करवाई इलेक्शन कमीशन में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उसमें कुछ असासों की तफसीलात छुपाई हैं और वो उनका अपार्टमेंट है जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में, जो कहा जाता है कि उनका अपार्टमेंट है लेकिन उन्होंने अपने जो तफसीलात थी उसमें शो नहीं किया। तो उस पर एक तो डिस्क्वालिफिकेशन उनके खिलाफ केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा ये खुर्रम शेख जमान जो है PTI के सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने ये बुनियादी तौर पर चैलेंज किया हुआ है। और दूसरा है वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हैं, उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का केस है और इन पर भी ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने 2 किस्म की जो जायदाद थी, जो जगह थी, जो प्रॉपर्टी थी वो अपनी तफसीलात में इलेक्शन कमीशन को जो असासे जमा करवाए, तफसीलात जमा करवाई, उसमें जिक्र नहीं किया। तो इनके खिलाफ भी डिस्क्वालिफिकेशन का केस है। आज जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने आज इस केस की समाअत की है और बुनियादी सवाल इसमें जो अदालत ने कहा है कि 2 नवंबर को जिस पर आर्गूमेंट्स होंगे, अदालत ने कहा है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, उनके खिलाफ अदालत को ये केस सुनना चाहिए या नहीं। तो इस बुनियादी सवाल पे एक तो फ्री कैन से जवाबात जो है वो तलब किए हैं, आर्गूमेंट्स तलब किए हैं,
प्लस अटॉर्नी जनरल को कहा है कि वो भी कोर्ट को असिस्ट करेंगे इस केस में। आज जो समाअत हुई उसमें चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क दिया कि अदालत को अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की जो है वो इज्जत करनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब के भाई हैं फैसल चौधरी एडवोकेट, उन्होंने खुर्रम शेर जमान साहब की जानिब से जो वकालतनामा वो जमा करवाया, और समी इब्राहिम जो सीनियर एंकर पर्सन है बोल न्यूज़ पे, उन्होंने बुनियादी तौर पर फवाद चौधरी साहब के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का केस दायर कर रखा है। तो अदालत ने दोनों केसेस को एक दफ़ा ही सुना। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आसिफ अली जरदारी जो है उनके खिलाफ फ्लैट से मुतल्लिक केस जो नैब में भी जब पेंडिंग है तो क्या अदालत को ये केस जो है वो सुनना चाहिए। और इसके अलावा अदालत ने कहा कि हमने सेक्रेटरी असम्बली को कहा था कि जो आप अपने एक SOPs बना लें ताकि ये डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस कोर्ट्स में ना आए, आप अपने ताई खुद एहतसाबी का अमल करें। क्या उनका रिप्लाई आया है? तो अदालत को बताया गया कि सेक्रेटरी असम्बली का रिप्लाई नहीं आया जो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से आना था। इसके अलावा अदालत ने कहा कि इस अदालत को किसी भी मुंतखब नुमाइंदे के खिलाफ क्यों कोई दरखास्त सुननी चाहिए। हम अगर नोटिस भी करते हैं तो इल्ज़ाम लगता है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। जब भी कोर्ट्स में ऐसे मामला आते हैं तो डेफिनेटली कोर्ट्स पर इल्ज़ाम आता है। अदालत चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदालत को इस किस्म के मामले में क्यों पढ़ना चाहिए जो पार्लियामेंट के सामने भी लाया जा सकता है। अदालत को सियासी नौयत के मामला में नहीं पढ़ना चाहिए। बार बार चीफ जस्टिस ये जो है वो कहते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं अवाम ही उसका एहतसाब भी कर सकते हैं और पार्लियामेंट को अपने खुद एहतसाबी का जो अमल जो है वो रखना चाहिए, बनाना चाहिए, एक निज़ाम बनाना चाहिए। फिर समी इब्राहिम साहब की जानिब से ये कहा गया कि इस केस का फैसला कर दें, और आखिर में अदालत ने अब ये कहा है कि इस केस का हम फैसला करेंगे लेकिन आइंदा समाअत पर आप ये बताएं कि क्या हमको ये केस सुनना चाहिए जहाँ पे क्रिमिनल अपीलें पेंडिंग है, लोग जेलों में कैद हैं, वो अपनी अपीलों के फैसले के इंतज़ार में हैं और वहाँ पे कैद काट रहे हैं। तो क्या हमें पहले उनके केसेस नहीं सुनने चाहिए? तो इस पर 2 नवंबर को समाअत मुलतवी कर दी गई। इसके अलावा आखिरी जो मामला है वो है FIA की जानिब से इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल। उसमें मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनको नोटिस जारी किए गए थे। तमाम केसेस को क्लब करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज FIA की जानिब से एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है जिसमें FIA ने कहा है कि कुछ यूट्यूबर्स का मुल्क के रियासती इदारों, अदलिया, मुसल्लह अफवाज, जमहूरी इदारों को टारगेट करने का खास एजेंडा है ताकि वो नफरत के जरिए सोसाइटी में इश्तियाल पैदा कर सके। वो खवातीन की शाइस्तगी को भी टारगेट करने से बाज नहीं आते। ये FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई है। अच्छा, अदालत ने इसमें FIA को कहा है कि आप फ्यूचर के लिए SOPs बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर PFUJ जो जर्नलिस्ट की तंजीमें हैं उनके साथ बैठकर 2 नवंबर तक इस केस में भी आप SOPs बना लें। आज एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल हैं कासिम वदूद, उनकी जानिब से अदालत को यह बताया गया कि 2 साल में जो साइबर क्राइम विंग है इसने 1,78,000 शिकायत मसूल हुई, 1831 अफराद जो है इसमें गिरफ्तार हुए। इसके अलावा मुख्तलिफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी और नफरत अंगेज तकारीर पर भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बताएं FIA के बनाए गए SOPs पर क्यों अमल नहीं हो रहा, जहाँ पर ड्रैकोनियन लॉज जो हैं वहाँ ऐसे कवानीन होते हैं जो हमें आप बता रहे हैं कानून की ये शिकवें अंग्रेज़ों ने बनाई थी और वो अपने तौर पर उन्होंने ख़त्म कर दी और अपने शहरों में वो इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप जो है वो जब स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे तो SOPs बन जाएंगे तो मेरे ख्याल में मामला तमाम जो है FIA के इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल के हवाले से हल हो जाएंगे। 2 नवंबर को इस केस की भी समाअत होगी। तो ये नाजरीन 3-4 किस्म की मुख्तलिफ अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी। इस वीडियो पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।